बक्सर जिले के कद्दावर नेता और अपनी अलग पहचान रखने वाले डुमरांव से 3 बार विधायक रहे ददन यादव उर्फ ददन पहलवान इन दिनों काफ़ी सुर्खियों में है। वजह वर्ष 2005 के एक मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने इन्हें 2 वर्ष, अगर कुल कहें तो 2 धाराओं में क्रमशः 1 वर्ष और 2 वर्ष की सज़ा दी है। हालांकि सज़ाएं एक साथ चलती हैं, इसलिए मामला 2 वर्ष का बनता है। इस मामले में ऐसा प्रावधान है कि जिस व्यक्ति को 2 वर्ष या उससे अधिक की सज़ा हो जाए वह चुनाव नहीं लड़ सकता। इसको लेकर उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। आज 5 सितंबर को पत्रकार वार्ता के दौरान ददन यादव ने इस मामले पर प्रकाश डाला और स्पष्ट रूप से कहा इस सज़ा से उनकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। हालांकि वे इसको लेकर के उच्च न्यायालय में अपील दायर करने जा रहे हैं, क्योंकि जो वादी थे वे सुलह कर चुके हैं, अर्थात उनका सुलहनामा कोर्ट में डाल दिया गया है। सजा के लिए क्या सजा का मैटर है, क्यों सजा के लिए बात को देखिए, उड़ाई जा रही है? सजा गलतफहमी का लोग शिकार बना है, इसलिए कि 147 और 148 मतलब कि कोई चुनाव प्रभावित है, चुनाव बीत गया था। चुनाव बीतने के बाद ये जो आरोप लगा है चुनाव के बाद लगा, उसके बाद भी जाके कोर्ट में अपड्यूट के साथ जो केस करता है वो जाके सुलहनामा भी डाल दिए। तो सुलहनामा डालने के बाद ये हमारे देखने से या सब लोग को देखने से उचित नहीं था, मगर कोई बात नहीं, हम लोग अपना कोर्ट के आदर करते हैं, कोर्ट के सम्मान करते हैं। इस पर अपना हाई कोर्ट में भी फाइल कर रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा कि कोर्ट में सुलहनामा नहीं पड़ा था, ये गलत अफवाह है। लिखा हुआ चीज़ है ना, वो तो आपको सर्टिफाई कॉपी पर फॉर्म दे देंगे। और ये जो जिस तरीके की जो अफवाह फैलाई जा रही है 17 लोगों के बीच में कि आप चुनाव जो है कि नहीं लड़ सकते हैं, सजा हो गई, और जिस अलग अलग तरीक़ों से हवाई उम्र जिले में दी जा रही है। हम मान लीजिए कि हम चुनाव नहीं लड़ा तो देंगे, हम पूरे बिहार में चुनाव लड़ा। ये सच्चाई कितना है, क्योंकि आप लड़ा देंगे, आप पूरे भारत में चुनाव लड़ा देंगे, ये सच्चाई कितनी है कि देखिए ये सच्चाई जो उस आपका कह रहे हैं कि चुनाव नहीं लड़ा, चुनाव की जो प्रक्रिया है 2 साल से बेसी जब होता है सजा, तो उसके लिए हमारा 2 साल की सजा है। 2 साल की सजा में चुनाव लड़ सकता है आदमी, 3 साल की वो बंदा नहीं कि 3। इस मामले को लेकर के सजा के एक दिन ठीक बाद सरकारी अधिवक्ता सत्य प्रकाश सिंह से भी मीडिया के लोगों ने बात की थी। उन्होंने तब बताया था कुल 10 लोगों को सजा हुई है, 2 अलग अलग धाराओं में जुर्माना भी लगा है। हालांकि अभी वे बेल पर हैं, इस मामले में उच्च न्यायालय में वे जा सकते हैं। कितने अभियुक्तों की सजा हुई टोटल ददन सिंह के अलावा 9 यानी कुल 10 लोगों की सजा हुई है। क्या इसे जेल भी जा सकती है इस मामले में? अभी जो प्रावधान है तो इनको इस कोर्ट से प्रोविजनल बेल मिला हुआ है, ये अपील अपना ये लोग दायर करेंगे और उसके बाद माननीय उच्च न्यायालय से जो इनके मामले में होगा। इस वजह से क्या चुनाव पे भी उनकी असर पड़ सकती है? जनप्रतिनिधित्व कानून के अंतर्गत अभी जो फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट का भी निर्णय आया हुआ है, उसके अनुसार 2 साल या उससे अधिक की सजा होने पर ये चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित किया जा सकता है। आपका अपना? मेरा नाम सत्य प्रकाश सिंह है, मैं एमपी एमएलए कोर्ट में इस बात का संचालन कर रहा था, मैं अपर लोकल अभियोजक। ददन यादव एक राजनीतिक व्यक्ति हैं। इनकी भविष्य को लेकर लग रही अटकलों पर लोगों की चिंता भी जायज़ है, क्योंकि सरकारी अधिवक्ता की जो राय आपने सुनी उससे अब परिस्थिति आ सकती है। हालांकि इनके लिए बेहतर यही है कि हाई कोर्ट जाने का रास्ता अभी खुला हुआ है, क्योंकि शिकायतकर्ता रामजी यादव ने सुलह डाल रखी है। इसी वजह से उन्हें मारपीट एवं अन्य धाराओं में सज़ा नहीं हुई। पुलिस द्वारा लगाई गई 2 धाराएं जो 147 और 48 हैं, उसी में क्रमशः 1 और 2 वर्ष की सज़ा हुई है। ददन यादव अपनी अलग पहचान रखते हैं। वर्ष 2000 तथा 2005 में 2 बार वे डुमरांव से निर्दलीय विधायक रहे हैं, जबकि 2015 में जदयू
के प्रत्याशी के रूप में उन्हें जीत मिली थी। 3 बार डुमरांव से विधायक रह चुके ददन यादव कई बार लोकसभा चुनाव में भी अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं। उनके साथ हमारे प्रतिनिधि की लंबी बातचीत हुई, उसके कुछ अंश आप यहाँ सुन सकते हैं, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया वे अपने दम पर लड़ते हैं, किसी के भरोसे नहीं। अफवाह के फेरा में हम रहते नहीं, और न हमें कभी भी, आप लोग भी नहीं देखे होंगे कि कभी किसी प्रकार का हमको चिंता है, कोई प्रकार का चिंता नहीं। हाँ, हम जब तक जिंदा रहेंगे और MP MLA मंत्री से बेसी ही काम करने की हमारी क्षमता है। जो भी बिहार के अधिकारी है, जिसकी वो अच्छा सोच है, जो संस्कारी है, वो पूरे देश के अधिकारी हमारा बात मानता है। हम ही नहीं है कि हम बिहार के काम करते हैं, हम हरियाणा में भी काम करते हैं, हम पंजाब में भी काम करते हैं, हमारा दिल्ली में भी, उत्तर प्रदेश में भी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हर जगह हमारा लोग है जो ददन पहलवान के नाम से जानता है। सारे चीज़ हम और समझिए कि करने का हमारी क्षमता है, हम करते हैं। हमारा जो आदमी है, हम जो संकल्प लिए हैं कि जो हमको हमारे लिए जो करता है उसके लिए हम प्राण भी गंवाने के लिए तैयार रहते हैं, तो हमारा आदमी जो है हमको छोड़ता नहीं है। और जो अब की बार चुनाव में जो लोग छोड़े कि अब की बार नौकरी के लालच में या अपना कि हम लोग का नौकरी लग जाएगा, नौकरी के लालच लोग में जो हमारा परिवार और समाज के लोग हमसे थोड़ा दूरी बनाए, इसके लिए हमारा परिवार और समाज के लिए अभी बहुत लोग दुखित है। हम भी एक दुखित थे कि हम जब पार्टी में चल गए और नीतीश कुमार जी के पार्टी का भी वोट होता है, पार्टी के भी हम कुछ मान लीजिए घमंड से ही अपना क्षेत्र में कुछ कम आना जाना कम कर दिए थे। इस कारण से हमारा नुकसान हुआ है। अब यह नुकसान पूर्ति कर लेंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं। इन सारी बातों को सुनने और समझने के बाद अब यही कहा जा सकता है गेंद उच्च न्यायालय के पाले में है। आने वाले समय में क्या होगा यह वक्त ही बताएगा। आप देख रहे हैं बक्सर खबर। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद।